हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तन्नू भट्ट ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटे लोगों को ढेर सारा प्यार। तो मैं करती हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग। अभी मैं जा रही हूँ रामनगर। तो ये है मौसम का नज़ारा। तो मैं रूम से निकल चुकी हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ बैंक से थोड़ा आगे। तो मैं और भैया जा रहे हैं। तो अभी हम निकल गए हैं कोटाबाग से। तो मेरा भैया आगे से जा रहा है, थोड़ा मैं पीछे हो गई हूँ। तो हम निकल गए हैं कोटाबाग से, सॉरी अपने रूम से निकल गए हैं। तो नीचे मार्केट को जा रहे हैं क्योंकि बस अड्डे से बस मिलती है। सॉरी, तो हमें लेट हो गई थी तो मुझे गाड़ी नहीं मिल पाई। तो मैं और मेरे दोस्त थे, भैया कोटाबाग आगे रह गया। तो हमें एक बाइक वाले भैया मिले तो उनके साथ हम चले गए। तो अभी हम पहुंच गए हैं पौलगढ़ के जंगल में। टाइम भी बज गया है, 1 बज गया है। तो एक भैया मिले, हम उनके साथ चले गए। तो उसके बाद मैं पहुँचने ही वाली थी। यहाँ पर बेलपड़ाव से 1 किलोमीटर थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने कहा अभी 1 किलोमीटर रह गया था तो हम पहुँचने ही वाले थे। तो आप मेरे साथ बने रहे हैं। तो यहाँ पर से मैं भैया के साथ जाती हूँ पौलगढ़ बेलपड़ाव तक। तो भैया वहाँ से भैया को कहीं को जाना है। तो मैं भैया के साथ जाती हूँ बेलपड़ाव तक। ऐसी मुसीबत हो गई आज, क्या बताएं, कि असाइनमेंट भी ज़रूरी जमा करना है। अभी पता नहीं होता है नहीं होता है करके, असाइनमेंट का भी कुछ पता नहीं है। तो अभी मैं तो बेलपड़ाव पे नहीं पहुँची हूँ। तो अभी देखती हूँ उसके बाद क्या होता है आगे को मेरे साथ। आप भी देखते रहना आगे को मेरे साथ क्या होता है। आज किस्मत बहुत ख़राब थी, क्या ही बताऊँ। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ बेलपड़ाव चौराहे पे। तो यहाँ से मैं अब उतर गई हूँ बाइक से। तो उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे बेलपड़ाव कोटाबाग चौराहे पे उतरी हूँ मैं। तो यहाँ पर से मैं वेट कर रही हूँ बस का। अभी तो बस नहीं आई है, फ़िलहाल कोई बस नहीं आई है। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। लग और टाइम भी 1 डेढ़ बज गया है। तो यहाँ पे अभी मैं पहुँची हूँ। तो मैं आधा घंटा हो गया वेट करते करते। तो बस आ गई है फाइनली, एक बस आ गई है हल्द्वानी वाली। तो इसमें मैं जाऊँगी यहाँ से रामनगर तक, कॉलेज तक जाऊँगी। तो आज मेरी गाड़ी के बिना ऐसा नुकसान हुआ, क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद बस आगे को आ गई थी तो मैंने दिया हाथ। तो उसके बाद बस वाले भैया रुके तो मैं चढ़ी बस को। उसके बाद निकल गई, बैठी मैं रामनगर को, निकल गई। तो अब पहुँच गए थे हम, 2 बज गया था। तो हम पहुँचे रामनगर बैराज पे, पहुंच गए थे। फाइनली पहुंचने ही वाले थे कॉलेज। तो कॉलेज से थोड़ा ही आगे है। तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे कोसी बैराज के वहाँ पर। तो थोड़ा सा ये कोसी बैराज है। ये रामनगर पे नई पुल बनी है यहाँ से आगे को। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे कोसी बैराज पे। उसके बाद फाइनली आ ही जाता है कॉलेज हमारा थोड़ा सा आगे जाकर। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो यहाँ पर से थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से मेरे कॉलेज की, इससे थोड़ा आगे आगे जाके यहाँ से मेरी कॉलेज की दीवार स्टार्ट ही हो गई है अब। तो उसके बाद अभी थोड़ी देर में मैं उतरती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है करके। आज तो मैं परेशान भी रहूँगी, लगता है। ये आ गई है आगे से दीवार, ये हमें हमारी कॉलेज की PNGPG कॉलेज रामनगर। तो आपने सुना ही होगा नाम, हाँ, खासकर लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग कॉलेज भी करते होंगे PNGPG कॉलेज रामनगर से। तो ये है हमारा कॉलेज PNGPG कॉलेज रामनगर। तो ये फर्स्ट गेट चले गया है, तो सेकंड गेट चले गया। तो मैं जाऊंगी फर्स्ट गेट से कॉलेज। तो ये दिख रहा है हमारा कॉलेज। तो मैं उतरती हूँ। तो अब बस भी रुक गई है, बस को रुकवा दिया है। तो मैं उतरती हूँ, उसके बाद उतरती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये भैया ने नहीं रुकी। मुझे लगा डर कि अब मैं पहुँच गई हूँ कॉलेज। तो अंदर को गई, आज चेकिंग नहीं हुई थोड़ा। तो मैं गई अंदर को। तो मुझे जाना था, थोड़े असाइनमेंट वगैरह जमा करने थे। तो मैं गई PG पर पहुँच गई थी। तो मेरा असाइनमेंट तो जमा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे उसके बाद मैं गई 2 मंजिले पे। तो वहाँ भी किसी ने को बोला वहाँ असाइनमेंट जाओ, यहाँ भी नहीं हुए। उसके बाद मैं गई पानी पीने, मेरे असाइनमेंट जमा नहीं हो पाए और एग्ज़ाम भी हो गए हैं जल्दी। तो पानी पिया, उसके बाद मैं आई बाहर को। तो मैंने देखा आज मेरा असाइनमेंट जमा नहीं हुए। तो मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि 26 को लास्ट डेट थी एग्ज़ाम वो भरने की। तो सॉरी, इसलिए। हेलो गाइस, तो उसके बाद मेरा असाइनमेंट जमा नहीं हुआ, मेरा हो गया मूड ख़राब। तो मैं आ गई थी चुंगी पे। तो मैं अब उसके बाद मैं करती हूँ बस का वेट। तो यहाँ पर बैठे बैठे वेट किया। तो मैं थोड़ा नीचे को चली गई। मैंने कहा यार अब मुझे भूख भी लगी है, कुछ खा के आती हूँ करके। तो मैं निकली चुंगी से नीचे को, जहाँ से रोडवेज को जाते हैं वहाँ से निकली। तो मुझे मिली उसके बाद शर्मा की मोमोज़ वाली दुकान, क्योंकि यहाँ पे जब मैं रामनगर पे रहती थी बहुत ज़्यादा मोमोज़ खाती थी। तो यहाँ पे पहुँची तो मैंने फुल प्लेट मोमोज़ के लिए बोला। तो मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, बता ही नहीं सकती। तो मेरे फाइनली मोमोज़ आ गए थे। तो मैंने आधे खा भी लिए थे। मैंने फुल प्लेट मंगाए थे, मैंने खा लिए थे, 4 ही बचे थे। उसके बाद मैं निकली, मैं यहाँ पे वेट कर रही थी ऊपर चुंगी पे। तो चुंगी पे मैंने वेट किया बहुत देर हो गई थी, बस नहीं आई। 1 घंटा हो गया था। कोटाबाग की तो बस थी नहीं, तो कहाँ से आती। तो मैं जाती, उसके बाद मैंने कहा यार मेल से चले जाती हूँ अब। तो मुझे चुंगी पे बैठे बैठे 1 घंटा हो गया था। तो मैंने कहा अभी तक कोटाबाग की बसें नहीं आई। मैंने हल्द्वानी वाली बसें और मेल वगैरह सब छोड़ दी।
तो मैंने कहा अब नहीं आती, अब मैं बैठ गई बस पे। तो उसके बाद मैंने बस पे बैठी तो इतनी भीड़ हुई थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़। खड़े खड़े होकर मैंने रामनगर से बेलपड़ाव की सफ़र दूरी तय की, खड़े होकर ही। तो उसके बाद हम निकल ही गए थे, बैराज से आगे को निकल गए थे। बस पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। तो उसके बाद बस वाले ने टिकट काटा, तो टिकट काटने के बाद मैंने टिकट दिया, तो 20 रुपये टिकट था। वहाँ से मेल से आए तो मेल पे ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि लोगों को पैसेंजर वाले में दिक्कत होती है, कितनों को गाड़ी वगैरह लगती है, तो इसलिए हम आ गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने कोटाबाग से वहाँ बेलपड़ाव से बैठी तो मैं आ गई थी ऊपर को, क्योंकि बेलपड़ाव से ऊपर को आई तो मैं आगे से बैठी। बेलपड़ाव से भी ऐसे हुआ, तो हम लोग एक बोलेरो पे 15 लोग आए, और हमें अभी देखते हैं कि कितना कितना टिकट पहुँचता है। तो हमने गाड़ी बुक की। उसके बाद हम आते रहे, बेलपड़ाव से निकल गए हैं हम आगे को। तो आप मेरे साथ बने रहें। आज का दिन तो मेरा बहुत ख़राब रहा। कॉलेज गई तो कॉलेज में भी असाइनमेंट जमा नहीं हो पाए, और मैं क्या कहते हैं असाइनमेंट भी जमा नहीं हो पाए। मेरा हो गया मूड ख़राब बहुत ज़्यादा। तो हम पहुंच गए थे बेलपड़ाव के जंगल से ऊपर को आ रहे थे, तो मेरा मूड ख़राब हुआ था, क्योंकि यार शाम को बज भी 4 गए थे, और 4 बज गए थे, 4:15 हो गए हैं। और यहाँ तो छोड़ो, यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ मेरा। आज बहुत मूड ख़राब हो गया कॉलेज में जाके। कॉलेज वालों ने दिमाग ख़राब करके रखा है, क्योंकि अब हम पहुँच गए थे पॉलगढ़ पे पहुंच गए थे। तो आगे से ट्रक जा रहा था, तो हमने कितने हॉर्न दिए उसे गाड़ी वाले ने, तो उसके बाद भी वो नहीं हटा, क्योंकि यार ट्रक पे बहुत लोड था, तो वो नहीं हटा एकदम से। क्योंकि उसके बाद हमने गाड़ी साइड की, उसके बाद हम निकल गए। आगे को निकलते रहे कोटाबाग से न पॉलगढ़ से, सॉरी। उसके बाद हम आगे को निकले। तो यार हमारे साथ बने रहें। आज का दिन तो मेरा बहुत ख़राब गया, क्या ही बताऊँ यार। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत जब भी होती है ना ख़राब। एक तो मेरे सब्जेक्ट चेंज हो गए, खुद पे खुद कॉलेज से सब्जेक्ट चेंज कर दिए। पहले मेरे सब्जेक्ट सही थे, लेकिन अब सब्जेक्ट भी चेंज हो गए। मेरे क्या कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं थी, तो मेरी बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हो गई। तो उसके बाद हम आ गए थे पॉलगढ़ के जंगल में। तो यहाँ ये जंगल लगता है पॉलगढ़ से पहले और चाँदपुर के बाद, तो ये जंगल लगता है। तो यहाँ पर देखो, अब खतरनाक वाली मोड़ आती है, जहाँ पे एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यहाँ पर से तो आप लोग जब भी आएँ तो बच के हॉर्न देकर जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मोड़ है। तो यहाँ पे खासकर बहुत ज़्यादा टक्कर वगैरह भी होती है, गाड़ियों की टक्कर वगैरह यहीं पे होती है, क्योंकि ये ज़्यादा क्या कहते हैं कि ये मतलब एक्सीडेंट होने वाली वो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोड़ बहुत खतरनाक वाले हैं। तो एक मोड़ से ऊपर वाले मोड़ पे दिखाई भी नहीं देता है, तो यहाँ पर बहुत खतरनाक वाले मोड़ हैं। तो आप जब भी आएंगे कोटाबाग पे, तो क्या कहते हैं आप जब बेलपड़ा वाले मोड़ के रास्ते से आओगे, पहलगढ़ से ऊपर आके आपको एक मोड़ मिलेंगे। वो मोड़ में ज़रूरी सावधानी से चलें, क्योंकि कितनी बार होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक्सीडेंट होते हुए, तो मैं नहीं कह सकती कि नहीं होते करके, क्योंकि यार हमें तो इतने साल हो गए यहाँ आते आते, कॉलेज से जाते। मुझे दूसरे से स्टार्ट हो गया है, साल स्टार्ट हो गया है। तो मैं आ गई थी। उसके बाद ऊपर को घनियाल देवी पर पहुँचने ही वाले थे, तो हम पहुँचते हैं उसके बाद घनियाल देवी मंदिर पर। ये घनियाल देवी का मंदिर चले गया है। तो उसके बाद हम पहुँच गए शेरपुर पर। ये शेरपुर का गाँव है, ये चाँदपुर में ही आता है। तो सबसे पहले शेरपुर का गांव लगता है, उसके बाद आगे को बढ़ते बढ़ते अलग अलग गांव लगते हैं। उसके बाद जो कोटाबाग पहुँचते हैं, तो ये शेरपुर का गांव था। यहाँ नीचे होटल वगैरह हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा रिजॉर्ट है। उसके बाद ये है, हम पहुँचे, ये है चाँदपुर पे आ गए हैं हम। तो ये चाँदपुर का गांव है। अब हम आ गए हैं देवीरामपुर पे। तो ये चाँदपुर भी चले जाके देवीरामपुर को आ गए, क्योंकि अभी हमारे कोटाबाग को। तो अब गाड़ी वाले ने बोला कि टिकट के लिए, तो अब आ गए थे हम, वहाँ से ऊपर आ गए थे। तो हम पहुँच गए थे अब दोहनिया आ गए थे। तो उसके बाद हम आ गए थे दोहनिया। तो दोहनिया से थोड़ा ऊपर को आ रहे थे हम, तो हमें एक बस मिली, क्योंकि ये बस जानी होगी, लेट जानी होगी, 4:30 वाली होगी, पता नहीं कौन सी बस है। तो आज ये बसें भी बहुत ज़्यादा लेट जा रही। हम आ गए थे दोहनिया से ऊपर को आ गए थे। तो उसके बाद मैंने कहा यार अब क्या होगा, आज तो मेरा मूड ख़राब, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था। और बस पर भी ऐसे पेचा पेच आई। सुबह के टाइम तो गाड़ी नहीं मिली, शाम के टाइम तो मैं पहुँच गई थी शंकर चौक। उसके बाद मैंने शंकर चौक पहुँच के मैंने कहा यार अब क्या करें। मैंने कहा खाना भी नहीं खाया था, आज दिन भर मैं भूखी रही। आज मेरे असाइनमेंट भी जमा नहीं हो पाए, क्योंकि ऐसे ही रहा, मूड ख़राब हो गया है। क्योंकि यार 25 को लास्ट डेट थी, तो मैंने 26 को किया असाइनमेंट, तो नहीं हो पाई आज जमा। तो मैं पहुंच गई थी उसके बाद मेन मार्केट कोटाबाग पर, पहुंचने वाली थी 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट बाद। तो मैं पहुंचने वाली हूँ। यहाँ से अब हमारा लग जाता है कोटाबाग मेन मार्केट। तो यहाँ थोड़ा सा आगे
2 कदम आगे जाकर 2 मिनट में हमारे जो आगे पेड़ दिख रहे हैं वहाँ से लग जाती है कोटाबाग की मार्केट। तो ये है हमारी कोटाबाग की मेन मार्केट स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से मेन मार्केट स्टार्ट हो गई है। तो यार उसके बाद देखो वहाँ तो नीचे को तो ऐसे ही रहता है, थोड़ा मीट वगैरह की दुकान है तो ज़्यादा भीड़ रहती है नीचे को। ये है हमारे वहाँ की मार्केट। तो उसके बाद हम निकले मार्केट से। मैंने कुछ सामान तो नहीं लिया क्योंकि यार मेरा वैसे ही मूड ख़राब हो रहा था आज, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही है। और तो मैं फाइनली कोटाबाग पहुँच ही गई थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर गाड़ी वगैरह टिकट दिया